Okay, good morning students. Now this is next video for your companies, accounting for companies, issue of shares. तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी देयर इज़ टू टाइप्स ऑफ शेयर्स जिनको हम दो भाग में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर। इन सब को जैसे मैंने आपको बताया था हमने क्लास 11th में पढ़ चुका है, पर हम इनको रिवाइज ज़रूर करेंगे क्योंकि हमारे बेसिक कंसेप्ट में ही आता है। तो अब आते हैं प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। व्हाट इज़ प्रेफरेंस शेयर? प्रेफरेंस शेयर आर दोज विच कैरी द फॉलोइंग राइट्स। प्रेफरेंस शेयर वो हैं जिनको ये सब जो राइट्स मैं आपको बताने वाली हूँ वो सब राइट्स मिलते हैं। पहला, दे हैव अ राइट टू रिसीव डिविडेंड एट अ फिक्स रेट बिफोर एनी डिविडेंड पे टू इक्विटी। ये बता रहा है कि अगर कोई भी डिविडेंड मिलना है तो पहले मिलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, देन मिलेगा इक्विटी को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास ये राइट होता है कि दे हैव द राइट टू रिसीव देयर फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड बिफोर, यानी पहले इक्विटी शेयर के, यानी इक्विटी शेयर को बाद में मिलेगा, पहले प्रेफरेंस शेयर को मिलेगा। नेक्स्ट, व्हेन द कंपनी इज wound up, they have राइट टू रिटर्न ऑफ कैपिटल बिफोर दैट ऑफ इक्विटी। अगर कंपनी किसी भी एंगल से वाइंड की बंद हो जाती है, वाइंड अप हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो उसकी जो राइट हैं प्रेफरेंस शेयर के वो क्या होंगे कि जो भी पैसा मिलना है वापस जो इन्होंने इस बिज़नेस के स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया है बिज़नेस में, अगर ऐसा कोई पैसा वापस मिलना है तो पहले किसको मिलेगा? पहले मिलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, देन मिलेगा इक्विटी को। यानी कंपनी अगर बंद होगी तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को राइट मिलेगा कि वो अपने कैपिटल को रिटर्न ले सकते हैं पहले इक्विटी से पहले। ओके, इन एडिशन टू द अबव द प्रेफरेंस शेयर में कैरी सम मोर राइट्स more rights such as the right to participate in excess of profit when a specified dividend has been paid on the equity share or the right to receive a premium at the time of production। ये बता रहा है प्रेफरेंस शेयर को एक और राइट होता है, वो राइट होता है कि जब कंपनी को एक्सेस प्रॉफिट मिलता है, यानी कि प्रॉफिट अच्छा खासा मिलता है और रेसिडुअल यानी कि सब कुछ पे करने के बाद, सब सारे खर्चे करने के बाद बचता है, तो वो जो एक्सेस प्रॉफिट है उसमें भी वो अपना डिविडेंड का हिस्सा मांग सकते हैं, वो भी अपने हिस्सेदारी लगा सकते हैं कि मुझे भी मिलना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ होता है तो उनको इक्विटी शेयर होल्डर से के साथ में ये हिस्सा मिल जाएगा। एंड दे हैव राइट टू रिसीव प्रीमियम, यानी कि जब प्रीमियम क्या होता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। प्रीमियम को समझ लीजिए यहाँ पर। जैसे मान लीजिए कोई सामान आपने 10 रुपये का लिया, ठीक, उसकी MRP 10 रुपये है और आपको दुकानदार ने 8 पे बेचा, तो इसे कहते हैं डिस्काउंट। ये आपको पता होगा। अगर 10 का सामान 10 पे बेचे तो इसे हम कहते हैं अकाउंट्स की भाषा में पार। शेयर अगर आपको 10 रुपये का 8 रुपये में बेचा जा रहा है तो उसे हम कहेंगे डिस्काउंट। मगर 10 रुपये का शेयर 10 रुपये में बेचा जा रहा है तो उसे कहते हैं पार, PAR, पार। मगर अगर 10 रुपये का शेयर आपको 12 रुपये में ख़रीदना पड़ गया या फिर कंपनी बेच रही है तो उसे हम कहते हैं प्रीमियम। तो एक तरह से जिसके पास ये 2 रुपये एक्स्ट्रा जाएगा वो बेनिफिटेड होगा। तो यही चीज़ प्रीमियम पे भी है। यहाँ पर इनके पास राइट है कि जब इनका रिडीम होगा, यानी कि जब इनके जो भी फ़िक्स टाइम पे इन्होंने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है और वो पैसे का टेन्योर ख़त्म हो गया है, अब उसका टाइम रिडीम होने का हो गया है, तो उस टाइम पे क्या करेंगे, ये प्रीमियम के हकदार भी हो सकते हैं। यानी कि इनका पूरा राइट है कि ये प्रीमियम एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, जब ये पूरा पैसा अपना पे बैक वापस कर रहे हैं। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल देते हैं, आपने कहीं किसी जगह LIC पे खर्च किया है और आप पैसा जमा किए जा रहे हैं और अब आपको 10 साल बाद नहीं जमा करना, अब आपका पैसा मैच्योर हो गया है। तो वैसे ही शेयर्स के भी जब पैसे पूरे मैच्योर हो जाते हैं, यानी टाइम लिमिट ख़त्म हो जाती है, अब आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है, तो आपको पूरा पैसा वापस कर दिया जाता है। तो उसे कहते हैं रिडम्पशन। जब हमको वो चीज़ वापस मिलती है जो हमने इन्वेस्ट की है तो उसे हम रिडम्पशन कहते हैं। आपको जब अपना LIC का पैसा मिल जाएगा आफ्टर मैच्योरिटी, उसे कहते हैं रिडम्पशन। अब आते हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। देखिए पहला दिया हुआ है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो होता है
जैसे अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूँ, मान लो कि इस साल कोई किसी को मुझे डिविडेंड देना है, ठीक, और मैंने डिविडेंड नहीं दिया, तो नेक्स्ट साल अगर किसी ने क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ख़रीदा है तो उसको, जैसे प्रेफरेंस शेयर इस साल में तो मेरे को लॉस हो गया तो मैंने इस साल नहीं दिया, मगर अगर नेक्स्ट से मुझे प्रॉफिट होता है तो इस साल का और यानी करंट ईयर के अलावा जो लास्ट ईयर है, जिस साल जितने साल मैंने उनको प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड नहीं दिया है, अब उसको मिला के मुझे देना पड़ेगा। यानी कि फाइनली मुझे वो सारा जो भी पेमेंट उनका रुका हुआ है वो सारे पेमेंट को क्लियर करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है बुक में, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर आर दोज प्रेफरेंस शेयर द होल्डर ऑफ विच आर एंटाइटल्ड टू रिकवर द एरियर ऑफ प्रेफरेंशियल डिविडेंड बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर। दिस मीन्स दैट इफ इन एनी ईयर द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आर इनसफिशिएंट to pay dividend on the share, the dividend keeps on accumulating until it is fully paid. For example, if the dividend is not being paid for the year ended 31st March 2001 and 2 on 8% of cumulative preference share, the company want to distribute dividend on equity share for the year ending 31st March 2003, the total percent is 24% dividend for the year ended 31st March। ये बता रहे हैं ये कैसे 24% हो गया। 2003 चल रहा है इस समय उनके अकॉर्डिंग, यानी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रेजेंट ईयर इज 2003 और उन्होंने 2001 और 2002 का पैसा नहीं दिया और वो चाह रहे हैं कि इक्विटी शेयर को हम जो अब इस साल प्रॉफिट हुआ है वो दे दें। मैं उसके पहले आपको इस साल का 8%, इस साल का 8% और करंट ईयर का 8%, तीनों मिला के कितना हो गया 24, 8 × 3, 3 साल का आपका है, तो उतने 24% डिविडेंड पहले आपको किसको देना पड़ेगा, फर्स्ट पेड टू प्रेफरेंस शेयर। इसे कहते हैं क्यूमुलेट मतलब कि बढ़ते रहना। यानी 2001 में आपने नहीं दिया तो उसका भी परसेंट आप देंगे, 2002 में नहीं दिया तो उसका भी देंगे। ये नहीं कि वो स्किप हो जाएगा, यानी कि आप करंट ईयर का 8% नहीं देंगे, आपको लास्ट ईयर में जो भी ईयर्स आपके पेंडिंग हो रहे हैं उन सारे ईयर्स का आपको देना पड़ेगा। यानी इन होल अगर देखें होल सोल देखा जाए तो आपको पेमेंट करना ही करना है, किसी भी साल का आप रोक लें तभी भी। तो उनके पास राइट होता है कि इक्विटी से पहले प्रेफरेंस को आपको देना पड़ेगा जितना भी उनका बचा हुआ है। आप इक्विटी को नहीं दे सकते जब तक कि आप इनको पे ऑफ नहीं करते। नेक्स्ट आता है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, इसी का जस्ट अपोजिट। The holder of such share get fixed amount of dividend out of the profit of each year. If no dividend is declared in any year due to any reason, such shareholder get nothing, nor they can claim unpaid dividend of any year in any subsequent year। ये बता रहा है कि नॉन क्यूमुलेटिव क्या होता है। नॉन क्यूमुलेटिव वो होता है जस्ट अपोजिट टू क्यूमुलेटिव, यानी कि अगर मान लीजिए आपका डिविडेंड ड्यू है और आपको किसी रीज़न से, यानी कोई रीज़न मेंशन नहीं है मगर किसी भी रीज़न से आप लोग को डिविडेंड नहीं दिया जाता है क्योंकि आप लोग प्रेफरेंस शेयर हो तो आपको नहीं दिया जाता, तो आप हमसे क्लेम नहीं कर सकते हैं कि हमको डिविडेंड क्यों नहीं दिया गया। जिस साल का आपको डिविडेंड दिया जाएगा आपको उसी साल का डिविडेंड रिसीव करना पड़ेगा। ओके, देन आता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग में क्या होता है, सच शेयर्स इन एडिशन टू द फिक्स प्रेफरेंस डिविडेंड कैरी अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट इफ एनी आफ्टर डिविडेंड एट द स्टिपुलेटेड रेट has been paid to equity shareholder. Similarly, in the event of wind up, if after paying back both preference and equity there is still some surplus left, such shareholders are entitled to receive predetermined proportion of surplus। अभी आता है पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग मतलब क्या होता है, पार्टिसिपेटिंग मतलब ये होता है कि यू कैन पार्टिसिपेट, यू हैव राइट टू पार्टिसिपेट वेयर यू हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट। अगर कंपनी में सब कुछ सबको देने के बाद यानी इक्विटी शेयर तक को देने के बाद कुछ पैसा बचता है तो वो पैसा क्या होता है, उसमें ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है ये दे कैन पार्टिसिपेट। यानी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लीजिए हमको 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और सब कुछ हमने यानी कि अपने सैलरी दे दी, वेजेस दे दिया, एक्सपेंडिचर, वर्किंग कैपिटल, रिटेन अर्निंग, इंटरेस्ट,
टू डिवेंचर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दिया और इक्विटी शेयर को भी डिविडेंड दे दिया, तो अब तो कोई अमाउंट बचा नहीं, कि लीस्ट जो ट्रीट होता है वो तो इक्विटी शेयर। अगर आपने इक्विटी शेयर तक वालों को पैसा दे दिया है तो आपको अब कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। तो जो अमाउंट बच रहा है, यानी कि अगर स्टिल देयर इज सम रेसिडुअल अमाउंट, तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर का ये पूरे राइट होते हैं कि दे कैन पार्टिसिपेट ऑन दैट सरप्लस प्रॉफिट ऑल्सो, यानी कि उसको सबको देने के बाद भी अगर कुछ पोर्शन बन रहा है, कुछ प्रपोर्शन बच रहा है, तो जिस पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने ये वाला शेयर लिया है वो सरप्लस प्रॉफिट में भी अपने हिस्से पे, यानी कि जो एक प्रोपोर्शनेट हिस्सा उसका है, उस पर क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? रिडीम मतलब क्या होता है? रिडीम मतलब होता है जिसको हम रीपे, यानी कि एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी, यानी कि आफ्टर द मैच्योरिटी इनको पेमेंट हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। सच शेयर आर दोज विच विल बी रीपेड द कंपनी विद इन आ स्टिपुलेटेड period in accordance with the term of issue and fulfillment of certain condition laid down in section 80 of the Companies Act। यानी कि ये एक रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? यहाँ पर आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जो फिक्स टाइम दिया गया है, जो फिक्स टाइम है जिसमें आपका प्रेफरेंस शेयर मैच्योर हो रहा है, आपको तुरंत वो रिडीम, यानी कि इसका पे बैक मिल जाएगा, यानी कि रिटर्न आपको मिल जाएगा पूरा कैपिटल जो आपने इन्वेस्ट किया। तो यही होता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। फिर आते हैं नेक्स्ट, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? जस्ट अपोजिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इसमें ये होता है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आर दोस द कैपिटल ऑफ विच कैन नॉट बी रिफंडेड बिफोर वाइंडिंग अप। ये इररिडीमेबल वो होता है जो कि रिडीम ना हो, यानी कि इसका रिफ़ंड ना हो, यानी कि जब तक कि कंपनी बंद नहीं होती है तब तक कि आपको कोई भी रिफ़ंड नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे यही सेंटेंस दिया है बुक में कि इररिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर वही होते हैं जो कि कैपिटल जिनको रिफ़ंड तब तक नहीं होती जब तक कि कंपनी बंद ना हो जाए, यानी इनको रिफ़ंड तो होगी पर मैच्योरिटी के बाद नहीं होगी, जब तक कंपनी बंद नहीं होती। यानी कि इनका क्या था? मैच्योरिटी, यानी कि अगर आपका टाइम ख़त्म हो गया, फिक्स पीरियड ख़त्म हो गया, तो आपको वो रिडीम हो सकता है, हो जाएगा। मगर यहाँ पर क्या है कि वो आपको कंपनी बंद होने से पहले आपको रिडीम कोई कर नहीं सकता, यानी कि आपको पेमेंट नहीं मिलेगी जब तक कि कंपनी बंद ना हो जाए। फिर आते हैं नेक्स्ट, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टेबल नाम से ये कन्वर्टेबल, जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किस में? अब ऑप्शन देखते हैं क्या है। होल्डर ऑफ द शेयर have a right to get their preference share converted into equity share at their option according to the terms of issue। यानी कि अगर उन्होंने किसी इंसान ने कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर लिया है तो कभी भी वो उसको कन्वर्ट करा सकता है किसमें? इक्विटी शेयर होल्डर में। ये प्रेफरेंस है, ऑलरेडी आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर ख़रीदा है, प्रेफरेंस शेयर्स लिए हैं, तो अगर आपको अब शेयर्स चाहिए तो वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकता है इफ़ यू बाइंग कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। फिर आते हैं लास्ट इसी का, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। नॉन कन्वर्टेबल क्या होता है? व्हेन होल्डर ऑफ द प्रेफरेंस शेयर हैज़ नॉट बीन कन्फर्म द राइट ऑफ गेटिंग देयर प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर, सच शेयर आर कॉल्ड एज नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। अभी ये बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए कन्वर्टेबल शेयर क्या बोल रहा है कि ये कन्वर्ट हो जाएगा, मगर नॉन कन्वर्टेबल क्या बोल रहा है? ये कन्वर्ट नहीं होगा। यानी कि अगर आपके पास कन्वर्टेबल शेयर है तो वो कन्वर्ट कर सकते हैं, मगर इन नॉन कन्वर्टेबल है तो आपके पास ऐसा कोई राइट नहीं है कि आप प्रेफरेंस शेयर को कन्वर्ट करके इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर लें। तो यहाँ पर आपने क्या पढ़ा आज? क्यूमुलेटिव, जो कि आपने पढ़ा प्रेफरेंशियल शेयर जिनके पास किस तरह के राइट्स होते हैं, इनको डिविडेंड फिक्स टाइम पे लेने का राइट होता है इक्विटी से पहले, और वाइंड अप से पहले रिटर्न ले सकते हैं इक्विटी से पहले। और कितने तरह के प्रेफरेंस शेयर होते हैं? देयर इज़ 8 टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर। फर्स्ट इज़ क्यूमुलेटिव, सेकंड इज़ नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव यानी कि जिसमें कोई भी एरियर होगा उसको आप पे करेंगे, लास्ट ईयर्स के जितने हैं वो सारे क्लियर होंगे, करंट ईयर का भी क्लियर होगा। नॉन क्यूमुलेटिव में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, जिस साल प्रॉफिट होगा उसी साल आपको डिविडेंड मिलेगा।
पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर जिसमें आप सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। नॉन पार्टिसिपेटेड वो है जिसमें आप पार्टिसिपेट किसी भी एक्सेस प्रॉफिट में नहीं कर सकते हो। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो है जिसको आप मैच्योरिटी के बाद रिडीम रिफंड करवा सकते हो। इररिडीमेबल में कोई रिफंडिंग फैसिलिटी नहीं है। कन्वर्टेबल में आप इक्विटी में कन्वर्ट करा सकते हो, नॉन कन्वर्टेबल में इक्विटी में कन्वर्ट नहीं करा सकते हो। तो दिस इज़ दी प्रेफरेंस शेयर। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे इक्विटी शेयर। थैंक यू।